राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री। वट सावित्री व्रत जो है वो ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। और इस वर्ष अर्थात 2025 में ये व्रत जो है वो 26 मई को मनाया जा रहा है, अर्थात सोमवार को मनाया जा रहा है। तो इस व्रत में ज़रूरी आने वाली सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि ये जो सामग्री मैं शेयर कर रही हूँ इस तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है। काफ़ी जगह इसकी पूर्णिमा होती है, पर हमारे यहाँ इसकी पूर्णिमा नहीं, हमारे यहाँ इसकी अमावस्या मनाई जाती है। तो हम अमावस्या पूछते हैं, अमावस्या का ही व्रत करते हैं। अगर आपके यहाँ कुछ किसी दूसरे तरह से पूजा होती है तो आप उस तरह से करें, पर जो पूजा हमारे यहाँ होती है उसको मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हमको चाहिए आटा और हल्दी। हल्दी जो है उससे हमको स्थान को पवित्र करके हल्दी से लीपना है। आप चाहे तो गाय के गोबर से लीप सकते हैं, गेरू से लीप सकते हैं। इसके बाद हम आटे से चौक पूरेंगे। आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। चौक पूरने के बाद हमको चाहिए कलश। कलश बहुत ज़रूरी है क्योंकि जल चढ़ाने का ही सबसे ज़्यादा प्रधान है इस पूजा में। तो हमें चाहिए मिट्टी का कलश या तांबे का कलश या पीतल का कलश, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। हो सके तो मिट्टी के कलश को यूज़ करें, क्योंकि मिट्टी के कलश में जो है ना उसकी प्रधानता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जेठ मास की पूजा उसमें बहुत गर्मी पड़ती है। तो ठंडा जल हम वट वृक्ष को अर्पित करते हैं। उसके बाद हमको चाहिए मौली, जिससे हमें परिक्रमा देनी है। इस पूजा में आप 5 से लेके 108 तक भी परिक्रमा दे सकते हैं। जिनको बिल्कुल ही सामर्थ्य नहीं है वो एक भी देते होंगे, जो वृद्ध हैं, जो कुछ हैं। उस तरह से आपको एक चुनरी भी चाहिए उसके लिए, क्योंकि चुनरी जो है ना वो आपको लगा के उसके बाद आपको मौली से बांधना है। इस तरह से परिक्रमा दी जाती है। इसको वस्त्र देना बोलते हैं या चीर देना बोलते हैं काफ़ी जगह। तो ये आपको देना है। और आप चाहें तो एक ब्लाउज़ का पीस ले सकते हैं, रुमाल ले सकते हैं, चुनरी ले सकते हैं। मैंने इसमें चुनरी लेके आपको दिखाया है। उसके बाद हमको चाहिए जनेऊ। जनेऊ की पूजा ज़रूर जनेऊ ज़रूर चढ़ाना है। उसके बाद बेसिक सामग्री जो है पूजा में यूज़ होने वाले मैं आपको दिखा दे रही हूँ। हल्दी है, चावल है, चंदन है, रोली है, अबीर है, ये अबरक है। ये सारी चीज़ें सभी पूजा में यूज़ होती हैं, कॉमन सी चीज़ें हैं। उसके बाद हमको चाहिए इत्र। इत्र भी आप ज़रूर चढ़ाएं, कॉटन में लेके थोड़ा सा वट वृक्ष के नीचे रखे हैं। उसके बाद हमको चाहिए गंगा जल। जो आप जल चढ़ाएंगे उसमें 2 बूंदें गंगा जल की अवश्य डालें। उसके बाद भोग प्रसाद की बात करेंगे तो इसमें चने चढ़ाए जाते हैं, भीगे हुए। ये सूखे चने हैं, इसको भिगा के रात भर भिगा के आपको ये भीगे हुए चने चढ़ाने हैं। और कोई भी ऋतुफल चढ़ाना है, जैसे कि खरबूजा हो गया, आम हो गया, या जो भी इस गर्मी वाले में जो फल आते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ इस पूजा में मीठी पूड़ी जो पुआ होता है वो, सादा पूड़ी और बरगोली, ये 3 चीज़ें और चढ़ती हैं। खीर भी आप बना सकते हैं, क्योंकि अमावस्या तो खीर बनती है। उसके अलावा हमें चाहिए धूप बत्ती, दीपक। और अमावस्या है तो हमें हवन करना है, तो हवन के लिए आप हवन कप ले सकते हैं, कंडे पे हवन कर सकते हैं, संविदा पे हवन कर सकते हैं। और दीपक हो सके तो मिट्टी का लेके जाएँ, ताकि आप वट वृक्ष के नीचे उस दीपक को दान करके आ सकें। क्योंकि पीतल का दीपक यूजुअली हम लोग छोड़ के नहीं आ पाते, तो वो आपको वापस ना लाना पड़े, इसलिए इस तरह से मिट्टी का दीपक लें, जो आप अपने कलश के साथ वहीं रख के आ सकें। उसके अलावा ये हवन कप है, आप हवन कप पे भी हवन कर सकते हैं, बड़े रूप में भी हवन कर सकते हैं। हवन कप के अलावा ये जो पूजा है ना, इसमें आपको कथा पढ़नी है, तो कथा की पुस्तक आपको चाहिए। अगर आपके पास कथा की पुस्तक नहीं है तो आप यूट्यूब से किसी भी चैनल से कथा सुन सकते हैं, वो भी अच्छी बात है। और उसके अलावा अगर आप मंदिर में जाके या कहीं वट वृक्ष के नीचे कथा सुनने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, तो आपको कोई ना कोई अच्छा कथा सुनाने वाला मिलेगा। तो वो आप बहुत अच्छे से कथा सुनाते हैं लोग, आपको वो कथा सुनने भी मिल जाएगी। नहीं है तो आप अपनी पुस्तक लेके भी जा सकते हैं। अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो यूट्यूब से या पुस्तक से भी आप पूजा कथा सुन सकते हैं। उसके अलावा ये सुहाग की पूजा है, तो हमें चाहिए सुहाग की सामग्री। तो इस तरह से आप खुला हुआ सुहाग भी ले सकते हैं। और अगर आप बहुत अच्छे से पूजा करना चाहते हैं तो आप सुहाग का पिटारा अगर अवेलेबल है तो आप सुहाग का पिटारा भी चढ़ा सकते हैं। मैं जो भी सुहाग चढ़ाती हूँ वो मैं वट वृक्ष के नीचे रख के आ जाती हूँ। और जो हमारे पंडित जी हैं मंदिर वाले, मंदिर के पास में ही वट वृक्ष का पेड़ है, वहाँ पे ही मैं पूजा करती हूँ। और पूरा सुहाग में डलिया में रख के आ जाती हूँ। और पंडित जी जब पूजा हो जाती है शाम के समय, जब हटाते होंगे, तो वो सारा सुहाग अपनी पंडितानी के लिए ले जाते हैं, मैं उन्हीं के लिए रख के आती हूँ। और अगर आपका पहला है तो फिर आप इसको धान पान से दे सकते हैं। और पहला जो होता है ना वट सावित्री, वो काफ़ी अच्छे से होता है, तो इतने शॉर्ट में उसको नहीं किया जाता। बाकी जैसे आप क्या होता है वैसे आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें अपनी सास के लिए या ननंद के लिए या जेठानी के लिए, जो भी आपसे बड़े हैं ना, उनके लिए सुहाग का सामान निकाल सकते हैं। क्योंकि सुहाग की पूजा है, सुहाग आप जितना दान करेंगे उतना अच्छा है। आप चाहें तो 5-7 सुहागनों को चूड़ी, बिंदी या कोई भी सुहाग का सामान भी दान कर सकते हैं। और
ये पूजा में ना पंखे का बहुत महत्व होता है, लेकिन पंखा मुझे मिलता नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें पंखा मिलता नहीं है। वो जो बांस वाला पंखा आता है ना, बिजना जिसको बोलते हैं, वो लगा के पूजा की जाती है। तो आशा है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और बाकी सारी डिटेल्स मैंने इसमें शेयर की हैं। 2 वीडियोज़ मैं लिंक में डालूँगी जिसमें आपको वट सावित्री की पूजन सामग्री और वट सावित्री की पूजा विधि दोनों को देखने को मिलेगी। आप घर पर सरल तरीके से कैसे पूजा कर सकते हैं उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। आशा है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें। राधे राधे, जय श्री राधे।